प्रणाम बच्चों। सेंट पॉल हाई स्कूल के कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों का मैं सबलिन मिस वापस एक बार स्वागत करती हूँ। पिछले 3 वीडियो के माध्यम से हमने हमारे पाठ नंबर 3 दादी माँ का परिवार इस पाठ की जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे पहली इकाई का पाठ नंबर 1 वाचन मेला इस पाठ की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। वाचन मतलब पढ़ना, मेला मतलब प्रदर्शनी। वाचन मेला यह पाठ एक चित्र पाठ है। हमारे इस पाठ में हमें एक चित्र दिया हुआ है, हमें उस चित्र को देखना है, समझना है और उसकी जानकारी जो है वो प्राप्त करनी है। तो बच्चों आइए इस वीडियो के द्वारा हम वाचन मेला इस पाठ की जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली इकाई पाठ 1 वाचन मेला। वाचन मतलब पढ़ना, मेला मतलब प्रदर्शनी, अर्थात पुस्तकों की प्रदर्शनी लगी हुई है। यह पाठ एक चित्रपाठ है। यह एक वाचन मेले का दृश्य है। मेले में बहुत सी पुस्तकें दिखाई दे रही है और उन पुस्तकों के अनुसार उनके अलग अलग विभाग बनाए गए हैं। तो आइए वह विभाग कौन से हैं उसकी जानकारी हम आज के इस वीडियो द्वारा प्राप्त करते हैं। एक बड़े खुले परिसर में यह मेला लगा है। मेले में बहुत से स्त्री पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। मेले में स्कूली गणवेश में कुछ छात्र छात्राएं दिखाई पड़ते हैं जो एक सुंदर पालकी में कुछ पुस्तकें रखकर पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें पुस्तकों को पालकी में रखकर ले जाया जा रहा है। आगे एक छात्रा हाथ में सूचना फलक लेकर चल रही है जिस पर लिखा है ग्रंथ दिंडी। एक अन्य छात्रा के हाथ में और एक सूचना फलक है जिस पर लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। मेले में हमें बहुत सी तरह तरह की पुस्तकें दिखाई पड़ रही है। विषयानुसार अलग अलग विभाग बने हुए हैं जैसे किशोर साहित्य, बाल साहित्य, विज्ञान, कथा आदि। हर एक विभाग में बहुत सी पुस्तकें रखी हुई है। अभी आपके सामने जो चित्र प्रस्तुत हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें 2 विभाग बनाए गए हैं, बाल साहित्य और विज्ञान कथा। बाल साहित्य में ई बुक्स और ऑडियो बुक्स इनका समावेश किया गया है। तो बच्चों बाल साहित्य क्या है? बाल साहित्य यह है छोटे बच्चों के पसंदीदा साहित्य अर्थात कहानी बुक्स जो होते हैं जिसमें पंचतंत्र, विक्रम वेताल, बाल कविता, बाल गीत, चंपक ऐसे बहुत सी प्रसिद्ध पुस्तकों का समावेश होता है। ई बुक्स जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जिनका अर्थ है डिजिटल रूप में पुस्तक। ई पुस्तकें कागज़ की बजाय डिजिटल संचिका के रूप में होती है जिन्हें कंप्यूटर, मोबाइल एवं अन्य डिजिटल यंत्रों पर पढ़ा जा सकता है। ऑडियो बुक्स जो है वो दूसरों की आवाज़ में बनाए हुए छोटे छोटे वीडियो जो है वह होते हैं। तो वह हम
इस चित्र में देख सकते हैं और दूसरी साइड में विज्ञान कथा का विभाग है। उसमें एक छोटा लड़का एक लड़की से बाल साहित्य के बारे में कुछ पूछताछ कर रहा है। यह आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। अभी आप चित्र में देख सकते हैं जो विभाग बनाया गया है वो है किशोर साहित्य। उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें जो बच्चे अर्थात जो लड़के और लड़कियां दिखाई दे रहे हैं वो उम्र से बड़ी है, तो उनके पढ़ने लायक जो साहित्य होता है उसे किशोर साहित्य कहते हैं। और वही साहित्य का विभाग जो है वो हम इस चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र में अभी हम देख सकते हैं कि मेले में स्कूली गणवेश में कुछ छात्र छात्राएं दिखाई पड़ते हैं जो एक सुंदर पालकी में कुछ पुस्तकें रखकर पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें पुस्तकों को पालकी में रखकर ले जाया जा रहा है। आगे एक छात्रा के हाथ में सूचना फलक है जिस पर लिखा है ग्रंथ दिंडी। अन्य एक छात्रा के हाथ में और एक सूचना फलक है जिस पर लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। यहाँ हम इस प्रस्तुत चित्र में देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं पीछे अनेक स्त्री पुरुष खड़े दिख रहे हैं। वहाँ शायद वयस्क साहित्य रखा हो। वयस्क साहित्य वह होता है जो उनके आयु के अनुसार पढ़ने के लिए रखा हुआ साहित्य। उसमें बड़े बड़े ग्रंथों और उपन्यासों का समावेश किया जाता है। पाठ में आए हुए घोष वाक्य नंबर 1, पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। नंबर 2, पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। बच्चों, तो हमारा वाचन मेला यह पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए एक निवेदन है कि उन्हें अपने गृह कार्य अर्थात होमवर्क के लिए एक 200 पेजेस की बुक बनानी है और उस बुक में पाठ खत्म होने के बाद जो गृह कार्य दिया जाएगा उसे पूरा करना है। पहले वीडियो में दिए हुए शब्दार्थ लिखने हैं, बाद में दिया हुआ गृह कार्य कंप्लीट करना है। शब्दार्थ नंबर 1, मेला, इसका मतलब है प्रदर्शनी। नंबर 2, कथा, इसका मतलब है कहानी। नंबर 3, पालकी, उसका मतलब है एक प्रसिद्ध सवारी। नंबर 4, साथी, उसका मतलब है दोस्त। आपको जो गृह कार्य दिया हुआ है उसमें प्रश्न नंबर 1 है, पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी साथी है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करो कि पुस्तकों से हमें किस तरह का ज्ञान प्राप्त होता है, हम कौन कौन सा नॉलेज उससे प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह वह हमारे क्यों अच्छे साथी है। इस पर आपके मन में जो भी विचार है वह आपको वहाँ लिखने हैं। और आपका दूसरा प्रश्न रहेगा
किसी वाचन मेले की सैर का वर्णन करो कि आप कभी किसी वाचन मेले में गए होंगे तो वहाँ आपने क्या क्या देखा हुआ है, वहाँ की जो भी बातें हैं वह बातें आपको इस प्रश्न के उत्तर के द्वारा उसका वर्णन करना है।